नहीं माना गया और फिर उसके बाद ये फैसला आईसीसी ने कर लिया कि ठीक है, बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो फिर आयरलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है। क्या 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 बोला? स्कॉटलैंड अब आए ना लाइन पे। टीम को शामिल कर लिया गया है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई। धमकी पर आईसीसी ने पाकिस्तान को चिताया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला लेता है तो उसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। वाह भाई वाह। अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। आईसीसी ऐसे प्रतिबंध लगाएगा जो पहले कभी भी नहीं लगाए गए हैं। खथोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी, जिनका पीसीबी पर लंबे समय तक विनाशकारी असर होगा। अल्लाह पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है? मोहसिन नकवी ने अभी कुछ देर पहले बात की थी मीडिया से। उन्होंने कहा जरा हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले, फिर हमारे पास ए ऑप्शन भी मौजूद है, बी ऑप्शन भी मौजूद है, सी ऑप्शन भी मौजूद है। घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। विदेशी खिलाड़ियों को आपको बता दें कि पीएसएल में खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा। पीएसएल को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। कोई एशिया कप नहीं होगा। किसी भी देश के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनके किसी भी स्टांस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से भारत को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने नकेल डालकर रखी हुई है भारत को, इस पर शाबाशी देना तो बनती है। अरे किरण बीबी, जिसको तुम शाबाशी दे रही हो उसकी तो फट के फ्लावर हो गई है। कैसे? आईसीसी की एक चेतावनी मिलते ही मोहसिन नकवी ये तो मुद्दे लगा। आईसीसी की वार्निंग का ऐसा असर पड़ा कि बंदे ने रातों रात टीम घोषित कर दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। कल शाम को धमकियां दे रहा था, तड़िया लगा रहा था और रात होते होते टीम घोषित। इस ट्रॉफी चोर की सारी अकड़ धराशायी हो गई, जबकि इन लोगों के पास में 31 जनवरी तक का समय था कि अपनी टीम को घोषित कर सकते थे, लेकिन शाम को धमकी आई है और रात को टीम घोषित हो गई है। सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड के कप्तान मुकर्रर किए गए हैं और ऐलान करदा स्क्वाड में फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, इब्रार अहमद शामिल हैं। हारिस रऊफ कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके अलावा बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। कुछ नहीं करेंगे, उधर जाके भी मुफ्त की बिरयानी खाएंगे, मैच में मार खाएंगे और सीधे अपने घर आ जाएंगे। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बॉयकॉट करने की धमकी दी एक तरफ, साथ उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, वर्ल्ड कप स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। मगर अगर याद रहे, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट की ऑप्शन खत्म कर दी है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। फिर टीम क्यों घोषित की है ग्रोसी वालों? आईसीसी की वार्निंग मिलते ही बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया है, उनके ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से ये एक प्रॉमिस किया था, एक तरीके से प्रॉमिस ही था, बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था। बांग्लादेश की टीम को जब रिमूव किया गया, जब वो T20 से अलग हुई, तो कहा गया कि बांग्लादेश को किया है अगर तो हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब हुआ ये है कि वो जो एक बातों के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए थे ना, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि बांग्लादेश के साथ तो हमारा जो नाता है वो बचपन का है और जन्म जन्म का है, तो वो जो जन्म जन्म का नाता है वो अब बिखर चुका है, वो टूट के बिखर चुका है। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की टीम को ये कहकर कि हम आपके साथ हैं और आप नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, हुआ ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। 15 प्लेयर्स जो कि T20 मैच में खेलेंगे उनके नाम सामने आ गए हैं और मोहसिन नकवी साहब जो कि ये सॉलिडारिटी शो कर रहे थे, यानी जो बहुत उन्होंने ये कहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश ना खेले और हम खेल लें, ये तो हो ही नहीं सकता, तो वही अब उन्होंने ये किया है कि टीम का ऐलान कर दिया। इनसे बड़ा दोगला और मुनाफिक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब, कहीं नहीं मिलेगा। वक्त होगा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां से फ्लाई करेंगे और आज ही रात को वो लेट नाइट पाकिस्तान पहुंचेंगे। जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो मेरा ख्याल है कल या परसों उनकी मुलाकात हो जाएगी। अब जब मुलाकात होगी तो देखे ब्रीफिंग किसने देनी है? ब्रीफिंग देनी है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने। कोई ब्रीफिंग नहीं होने वाली है, मोहसिन नकवी सरेंडर कर देगा और वैसे भी इन पाकिस्तानियों की सरेंडर करने की तो पुरानी आदत है। क्यों बे पोर क्यों? वाह भाई वाह।
हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर किया है तुमने भाई, रिकॉर्ड बनाया है ये, जाके कर लेना गूगल। जो शाहिद आफरीदी हैं वो तो उन्होंने तो आपको पता ही अपना लुच तलना होता है, यानी वो नहीं बोलेंगे तो ये कैसे हो सकता है, उन्होंने तो बोलना ही होता है, बोलना पड़ता है उनको। उन्होंने कहा कि जी आईसीसी की पॉलिसी में जो है ये जो है बांग्लादेश के खिलाफ ये उसको तस्लीम ना करना, तो फिर इसका जो है ना हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। उन्होंने कहा जी बड़ी मायूसी हुई है उन्हें, तो आपको मायूसी हुई है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आलिया जी, धोखा देना पाकिस्तानियों की फितरत में शामिल है, इनकी खून में धोखा सना हुआ है। अच्छा, राशिद लतीफ़ ने क्या कहा, अब बहुत हो गया, पाकिस्तान को बांग्लादेश का भरपूर साथ देना चाहिए। मतलब ये जो है ना हर कोई अपना अपना जो है ना वो बीच में तले जा रहा है, मतलब जिसका जो दिल कर रहा है। भाई तुम्हारा काम नहीं, खिलाड़ियों का क्या काम है सियासत में पढ़ने का। उन्होंने कहा जी भारत की जानिब से बहुत ज्यादा हो गया है, राशिद लतीफ कह रहे हैं भारत की जानिब से बहुत ज्यादा हो गया है, हाथ ना मिलाना, पहले हाथ ना मिलाना और अब बांग्लादेश का मामला। मतलब उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, शेक हैंड नहीं किया, उसके ऊपर बड़ी बिस्ती शिस्ती हो गई, सब कुछ वो चलता रहा। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो हाथ ना मिलाने का था बात, इसके ऊपर तो आपने बहुत बड़ा हंगामा भी किया था और कितनी बड़ी खबर ये बनी थी, कितने दिन तक ये खबर चलती रही थी और आपने इसको पूरा जो है ना एक सीरियल बना दिया था कि जी हाथ नहीं मिलाया। उसके ऊपर उन्होंने बड़ी उस तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया, बड़ा कुछ होता रहा, वो तो खत्म हो गई बात, अब आप फिर उसको लेकर बैठे हुए हैं। तो जी बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको ये बता रही हूँ ये इंडिया जीत गया इस जंग में, जो है ना वो भारत जीत गया। ये वाली जो है ना, वैसे तो खेल में भी भारत नहीं जीतना है, बेफिक्र रहें आप, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आपने एक झूठी मूठी का खेल खेला था ना बांग्लादेश के साथ, के बांग्लादेश के जज्बात से जो आपने खेला है, वो जो फिल्में होती है ना पुरानी फिल्में, उसके अंदर जज्बात से बहुत खेला जाता है ना। हीरो जो है वो हीरोइन के जज्बात से कभी खेलता है और कभी कोई किसी के जज्बात से खेलता है। तो हुआ ये है कि ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जज्बात से खूब खेल लिया कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ लेने के देने पड़ जाने। बांग्लादेश खुश हो गया, वो भूल गया, उसने कहा अच्छा लो भाई हमारे साथ तो पाकिस्तान है। और वही वो बिछड़े हुए भाई तो मिल चुके हैं, हमारा बिछड़ा हुआ भाई जो है ना हाँ मिल चुका है, बल्कि हम जो बिछड़ा भाई था वो हम मिल गए हैं कुंभ के मेले में जो घूमे थे 71 के कुंभ के मेले में। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा साथ देगा, लो जी कर लो गल। अब बांग्लादेश को चाहिए कि वो पाकिस्तान से पूछे कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने हमारे साथ क्या किया, अब आप नहीं खेल सकते। लेकिन अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान क्यों खेलेगा, आप देख लीजिएगा खेलेगा। ये जो लोग ये जो अभी बातें हो रही ना जी हमने अभी सोचना है, अभी तो टीम से बात होगी, वो तो अभी बताएंगे उनको, अभी मीटिंग होनी है कि जाना है या नहीं जाना, ये सब फजूल के जो हैं वो हैं ड्रामे हैं। पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा नुकसान और लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्यों, और करना भी नहीं चाहिए। मतलब एक कंट्री जो कि ऑलरेडी IMF के पास है, जिसको पैसे की मोहताजी है, वो एक अपना इतना अच्छा भरा चलता हुआ काम कि भाई उसने खेलने के लिए जाना है, वो क्यों छोड़ेगा, और अगर छोड़ेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा पागल होगा। तो वही हुआ है, नहीं छोड़े, आप ये पैसे छोड़ ही नहीं सकते, मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये जाना होगा और आप जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने आके तो वैसे ही कहना वो पैन की कर रहे हो, छड़ दो, जाना तो पैना, चलो जाएं जी जाएं, आप खेलें जाकर, आप जो है ना वो कैसी बातें कर रहे हैं, और खेल के पैसा कमा कर लाएं ताकि जो है ना वो थोड़ा हम कर्जा वर्जा जो चढ़ा हुआ है वो उतारें। क्या सा बातें कर रहे हैं। बात यह है कि जो क्रिकेट बोर्ड है वो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकी सब क्रिकेट बोर्ड्स को चलाता है। ये रमीज राजा खुद भी कह चुके हैं कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड के पैसे से ही पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की क्रिकेट चलती है। तो यहाँ पे तो बात ही खत्म हो गई। जब आप किसी के पैसे पर पल रहे हैं तो आप उसको आंखें क्या दिखा रहे हैं, हमने नहीं, मैंने वही कहा ना, ये सारी झूठी मूठी की वो गुड्डे गुड़िया के खेल चल रहे हैं और यही चलते रहते हैं यहाँ पर बोंगियाँ, यानी कि इतने बड़े बड़े काम इश्यूज पड़े हुए हैं, आप ये लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ ये था कि अवाम को थोड़ा खुश करना था कि भाई ये देखो हम जो है ना हमने देखो ये कर दिया। अवाम को भी वैसे अब सारे काम पता चल गए, सब कुछ पता चल गया, वो भी इस चीज़ से खुश नहीं होगी कि जी आप जो है ये कर रहे हैं। अच्छा खुश तो आपने थोड़ी देर के लिए कर दिया, अब बाद में जब आप खेलने के लिए टीम भेजेंगे तब आप उनको क्या कहेंगे, तब वो आपको मुंह भर भर के गालियां देंगे, वो कहेंगे ये देखो हमारे साथ धोखा किया है। जिस तरह बांग्लादेश कह रहा है ना कि आपने उनके साथ धोखा किया, उसी तरह उस अवाम को जो आपने बेवकूफ बनाया वो भी ये कहेगा कि पहले ये कहा और अब ये कर दिया, तो ये तो हमारे साथ भी धोखा किया।
अगर सबसे ज्यादा किसी का कटा है ना तो वो बांग्लादेशियों का कटा है। और किन लोगों की बातों में आ गए भाई तुम। धोखा देना पाकिस्तानियों की पुरानी फितरत है, पुरानी आदत है इनकी। अब तुम बाहर बैठे रहो। गजब ही हो गई बांग्लादेशियों के साथ। पूरी दुनिया हंस रही है भाई तुम पे। शर्म करो शर्म। किसके साथ लग के तुम किससे लड़ रहे हो। खैर अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है और बहुत सारे नए नए अपडेट आते रहेंगे। फुल कॉमेडी होती रहेगी। आप लोगों को सिर्फ 3 काम करने हैं, वो ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि एल्गोरिदम पता नहीं क्या ही हो गया, चेंज हो गया क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। अब इतने अच्छे वीडियो, एंगेजमेंट भी अच्छी आ रही है, व्यूवरशिप भी अच्छी आ रही है, लाइक कमेंट सब कुछ बढ़िया आ रहा। यूट्यूब रिकमेंडेशन में भेज ही नहीं रहा वीडियो को। यूट्यूब भी पाकिस्तान के साथ मिल गया भाई। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी कमेंट करके अपनी राय इन पाकिस्तानियों के मुंह पे फेंक के मार सकते हैं। हम लोग अपना ख्याल रखें। आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।